हमारे इस चैनल रैंक सेट गो ऑफिशियल में आप सभी का स्वागत है। हम इस चैनल के माध्यम से आपको कंटेंट प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे जीएस का। तो चलिए क्या करना है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं कि इस चैनल में आपको क्या कंटेंट मिलेगा। उसके बाद हमारा क्लास है वो स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहला बात करेंगे इस क्लास में आपको मिलेगा क्या। इस क्लास में आपको मिलेगा एग्जाम फैक्ट सीरीज। एग्जाम एग्जाम फैक्ट सीरीज इट मीन एग्जाम में तो पढ़ने को बहुत कुछ है, लेकिन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या इंपॉर्टेंट है। इट मीन्स आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट सिर्फ मिलेगा यहाँ पे देखने को। इंपॉर्टेंट फैक्ट। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हिस्ट्री। हिस्ट्री का आज आपका ये जो क्लास होगा ज्यादा लंबा नहीं होगा, एक ही क्लास में आपका टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो हिस्ट्री में आज का जो क्लास होगा वो आपका मॉडर्न हिस्ट्री पे रहेगा। इसके बाद का जो क्लास होगा मेडिवल पे रहेगा। फिर आपका रहेगा एंशिएंट पे। ये जैसे हमारे ये तीनों पोर्शन हमारा कंप्लीट हो जाएगा, जस्ट हम लोग नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। हमारा एक सेशन रहेगा, फिर हमारा कंप्यूटर का एक क्लास में पूरा कंप्लीट करेंगे दिल्ली पुलिस के लिए। इसके बाद हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं पॉलिटी। ऐसे करके हम लोग एक एक सब्जेक्ट उठा के एक एक क्लास में इसको खत्म करेंगे। और यहाँ पे सिर्फ हम लोग बात करेंगे जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से प्रीवियस ईयर से देखा गया है, जो इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है सिर्फ उससे बात करेंगे। ऐसा नहीं कि हम सारा पढ़ रहे, नहीं, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है बस उसी के बारे में बात करेंगे। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना किए हम लोग अपना क्लास को स्टार्ट करते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। ये बाइलिंगुअल होगा, बाइलिंगुअल होगा, मतलब हिंदी और इंग्लिश दोनों के लिए, आप दोनों को समझ में आएगा। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो डाउनफॉल ऑफ मुगल कब से कब है? 1707 से लेके 1857 तक का जो पीरियड है उसको हम लोग डाउनफॉल ऑफ मुगल कहते हैं। इट मीन मुगलों का पतन। तो सबसे पहले इसमें फर्स्ट फैक्ट आपको याद रखना है, जो आपका क्या बहादुर शाह प्रथम था या फिर शाह आलम प्रथम है या फिर ओल्ड एम्परर है या फिर साहिब खबर है, ये क्या मुगल एम्परर बना था एज द एज ऑफ 65। ये सारा जो नाम है वो एक ही का नाम है, मुगल एम्परर। या फिर बहादुर शाह प्रथम बोले या फिर शाह आलम प्रथम बोले या फिर ओल्ड एम्परर बोलिए या फिर साहिब खबर बोलिए, ये सब क्या मुगल एम्परर बना था एज द एज ऑफ 65 की उम्र में। ये क्या बना था? मुगल एम्परर बना था। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग जहांगीर शाह को हम लोग लंपट मूर्ख के नाम से भी हम लोग जानते हैं। यहाँ पे देखिए फर्रुखसियर जो है ये कौन है? मुगल एम्परर है। तो 1707 में गोल्डन ऑर्डिनेंस के तहत में ब्रिटिशर को 15 इयर्स के लिए व्यापार करने के लिए परमिट दे दिया था। नेक्स्ट बात करेंगे मोहम्मद शाह या फिर इसी का नाम है रोशन अख्तर। इसको हम लोग रंगीला बादशाह के नाम से भी जानते हैं। यहाँ पे देखिए एक आपका मुगल एम्परर है अकबर द्वितीय, जो क्या है मुगल एम्परर है। इसको अपॉइंट किसने किया था? ब्रिटिश के द्वारा इसको नियुक्त किया गया था। लास्ट एम्परर बात करेंगे या फिर लास्ट मुगल एम्परर या फिर इसी को बोल सकते हैं बहादुर शाह जाफर द्वितीय। ये क्या है? उर्दू पोइट है, पेन का नाम इनका जाफर था। और 1857 का जब क्रांति हो रहा था तो ये क्या थे? लीडर थे जिन्होंने ब्रिटिश के द्वारा इन्हें दिल्ली के हुमायूं मकबरा में अरेस्ट कर लिया गया और रंगून वर्मा भेज दिया गया था। ये डाउनफॉल ऑफ मुगल से आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो आपको याद रखना है। इससे इससे अलग इधर उधर का आज तक क्वेश्चन भी पूछा नहीं गया है, चाहे वो एसएससी जीडी हो, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे अग्निवीर ट्रेडमैन हो, चाहे रेलवे ग्रुप डी हो। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग पुर्तगीज के बारे में। पुर्तगीज यानी पुर्तगाल। तो पुर्तगाल के बारे में बात करेंगे तो ये हमारे भारत देश में कब आए थे? 1498 में है हमारे भारत देश में आए थे। कैसे चले देखते हैं। 1498 में वास्को डी गामा जो है वो भारत आए, कितने दिन के? 90 डेज का ट्रेवल करने के बाद कैलिकट केरल में वो आए थे भारत के। तो इसके जहाज का नाम क्या था? सॉ गैब्रियल, और इनका स्वागत किया था जामोरिन ने। 1499 में ये वास्को डी गामा वापस चले गए थे पुर्तगाल और अपने साथ में काली मिर्च लेके गए थे ब्लैक पेपर, जिसको सेल करने से 60 टाइम्स का प्रॉफिट हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। 1502 में वास्को डी गामा फिर से भारत आते हैं। फिर से भारत आते हैं, जो अपना फैक्ट्री स्टेब्लिश करना था वो कर लेते हैं। इसके बाद में बात करेंगे 1505 से लेके
1509 तक फर्स्ट गवर्नर भेजा जाता है इंडिया, जिसका नाम है फ्रांसिस्को डी अल्मीडा होगा, यहाँ पे डी कर लीजिएगा, फ्रांसिस्को डी अल्मीडा। किसके तहत में? ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा के तहत में। नेक्स्ट भेजा गया है, सेकेंड गवर्नर भेजा गया है भारत का 1509 से लेके 1515 तक में, अल्फांसो डी अल्बुकर्क। किसके तहत में? ब्लू वाटर पॉलिसी ऑफ अल्मीडा के तहत में। नेक्स्ट 1524 में वास्को डी गामा फिर से भारत आते हैं वायसराय ऑफ इंडिया बन के। इट मीन आपसे पूछा जाएगा वास्को डी गामा भारत कितने बार आया, तो आप क्या बोलिएगा? 3 बार, एक 1948 में, एक 1502 में, और एक 1524 में वास्को डी गामा वायसराय बन के आए थे। और देखिए पुर्तगाल का हमारे भारत देश में क्या योगदान रहा है, तो आलू का खेती हो गया, टोबैको का खेती हो गया, गुआवा का अमरूद का खेती हो गया, पपाया का खेती हो गया। कैथोलिक डिजाइन ऑफ चर्च, चर्च का डिजाइन देके चले गए। शिप बिल्डिंग, जहाज बनाने का तरीका, और जापान के साथ में व्यापार देके चले गए। एक इंपॉर्टेंट फैक्ट और याद रखना है कि पुर्तगाल के द्वारा हमारे भारत देश में 1556 में प्रिंटिंग प्रेस का स्थापना किया गया था। कहाँ पे? गोवा पे। कहाँ पे? गोवा पे। गोवा पे। तो चलिए अब बात करते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट क्या है, चलिए देखेंगे। नेक्स्ट है ब्रिटिशर। तो ब्रिटिशर हमारे भारत देश में कब आए? 1599 में ब्रिटिशर हमारे भारत देश में इंटर कर चुके थे। चलिए बात करते हैं 1599 में फर्स्ट ब्रिटिशर भारत आए थे। क्या नाम था? जॉन मिलना। जॉन मिलना रास्ते से, बाय रोड। नेक्स्ट बात करेंगे 1608 में फर्स्ट ब्रिटिशर कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है समुद्री मार्ग से भारत आए थे। इनका स्वागत किया था जहांगीर ने। इनके शिप का नाम, जहाज का नाम रेड ड्रैगन था, या फिर इसी को हम लोग हेक्टर भी नाम से जानते हैं। और देखिए जहांगीर ने इन्हें टाइटल दिया था किस चीज का? इंग्लिश खान का। किस चीज का? इंग्लिश खान का। अब यहाँ पे फाउंडर ऑफ बॉम्बे सिटी, बॉम्बे सिटी का निर्माण कौन है, तो फाउंडर कौन है? तो गैरनोल्ड नगार है, ये याद रखना है एक पॉइंट में। अजीम उस शाह जो थे उस समय, वो 3 गांव ब्रिटिशर को दिए थे। कौन कौन सा? कालीकाटा, सुतानाटे, गोविंदपुर, जिसे मिला के कलकत्ता सिटी बनाया गया। किसने बनाया? जॉब चार्नक ने। कि हर एक पॉइंट जो आपको याद रखना है ब्रिटिशर के टाइम पे। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 3 क्या हुआ था? कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, विवाद हुआ था। जैसे एंग्लो फ्रेंच कॉन्फ्लिक्ट हुआ था, किसके बीच में? ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में। तो पहला कर्नाटक वार बात करेंगे। पहला कर्नाटक वार कब हुआ? 1746 से लेकर 1748। इसमें जो पक्ष में रहा था, फ्रेंच के पक्ष में बात रहा था। सेकेंड कर्नाटक वार हुआ था आपको 1749 से लेकर 1754 में, यहाँ पे ब्रिटिश के पक्ष में बात रहा। और थर्ड कर्नाटक वार हुआ फिर से 1758 से लेकर 1763 के बीच में, और ब्रिटिशर के पक्ष में यहाँ पे बात रहा था। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है ब्रिटिशर को लेके। यहाँ पे हम लोग बस टाइम वेस्ट ना करेंगे, सिर्फ हम हमारा जो कंटेंट है वो कंटेंट पे सिर्फ बात करेंगे। तो चलिए हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। अब हम बात करेंगे बंगाल के बारे में। चलिए बंगाल में क्या है जरा इंपॉर्टेंट वो भी देख लिया जाए। चलिए तो बंगाल का कैपिटल क्या है? ढाका। 1700 की बात है, सूबेदार ऑफ बंगाल कौन था? मुर्शिद क्यूली खान, जिसको ब्रिटिशर ने अपॉइंट किया था। बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया सवाल है कि सूबेदार ऑफ बंगाल ब्रिटिशर के द्वारा अपॉइंट किसे किया गया था? आपको याद रखना है किसे किया गया था, तो मुर्शिद क्यूली खान को। यहाँ पे देखिए अलीवर्दी खान है, जिसने क्या किया? ब्रिटिशर जो है वो क्या मधुमक्खी की तरह है। देखिए एक पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। 20 जून 1756 की बात है, क्या हुआ? ब्लैक होल ट्रेजेडी हुआ। कहा? फोर्ट विलियम में, कोलकाता में, जहां पे सिराजुद्दौला ने 146 ब्रिटिशर को कैद करके एक छोटे से कमरे में, जिसको काल कोठरी कहा जाता है, उस पे उसको सभी को बंद कर दिया था। जिसमें से 123 ब्रिटिशर तो मारे गए थे, जिसमें से 23 जिंदा बच गए थे। 23 अलाइव जीवित बचे थे, उसमें से एक का नाम था विलियम होलवेल, जिन्होंने एक पुस्तक लिखा
इन बुक अलाइव वंडर। और इस बुक से ये पता चला, इस बुक से ये पता चला ब्रिटिशर को इन्फॉर्मेशन गया कि सिराजुद्दौला ने हमारे साथ में क्या किया। अब नेक्स्ट चीज यहाँ नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, याद रखिएगा 1757 से लेके 1760 और एक टर्म 1765 से लेके 1767 गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, ये फर्स्ट टाइम बने गए थे। 1765 से लेकर 1772 में भारत का लूट ड्रार्ची भी कहा जाता है, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। 1772 में 1772 में वारेंग हास्टिंग फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बन के आया, और जो डिराची जो द्वैत शासन जो चल रहा था उसको 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत में वो खत्म कर दिए थे। यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है अबाउट बंगाल। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम बात करेंगे। बात करेंगे अवध के बारे में, अवध स्टेट के बारे में। क्या है अवध को हम लोग बफर स्टेट के भी नाम से जानेंगे। देखिए ये एक पॉइंट याद रखना है इसमें, 1784 में अस्फतुद्दौला थे जिन्होंने क्या बनाया, इमाम बराबर बनाया था, जो पिलरलेस बिल्डिंग थी, कोई भी एक पिलर भी नहीं था। किस लिए बनाया था? मोहर्रम सेलिब्रेट करने के लिए, जो मुस्लिम का एक फेस्टिवल होता है, कहाँ पे? लखनऊ पे बनाया था। नेक्स्ट स्टेट के बारे में बात करेंगे, जाट, भरतपुर। तो फर्स्ट लीडर कौन थे? गोकुल जाट, 1669 में फर्स्ट लीडर थे ये। 1686 में राजाराम जाट और रामचेरा जाट अटैक किए थे, कहाँ पे? अकबर टॉम्ब आगरा में, अकबर के जो टॉम्ब महल उसमें ये क्या किए थे, अटैक कर दिए थे। ये इंपॉर्टेंट है, अटैक कब किए थे। फाउंडर ऑफ भरतपुर कौन है? चौरमन जाट, और इन्होंने क्या थीम फोर्ट भी बनवाया था। बदम सिंह जो है, इन्होंने 4 किला बनाया, देग, कुंबेर, वेद और भरतपुर। सूरजमल जाट को प्लाटो ऑफ जाट भी कहा जाता है, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। क्या? सूरजमल जाट को प्लाटो ऑफ जाट कहा जाता है। तो एग्जाम में पूछा जाएगा आपको कि प्लाटो ऑफ जाट किसे कहते हैं, तो आपको आंसर देना है सूरजमल जाट को। क्या? सूरजमल जाट को। चलिए अब हम बात करेंगे, नेक्स्ट स्टेट है हमारा पंजाब। पंजाब इनको हम लोग बोल सकते हैं सिख स्टेट है। चलिए सिख स्टेट के पहले बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट गुरु है आपका, क्या है? फर्स्ट गुरु। फर्स्ट गुरु कौन है? गुरु नानक देव। कब से कब है? 1469 से लेके 1539 तक ये रहे थे। इसमें से यहाँ पे समझेंगे हम लोग, इसको हम लोग फाउंडर ऑफ सिख भी कहते हैं। इट मीन 1469 में इसका जन्म हुआ था, कहाँ पे? तिलवांडी में, और इनका मृत्यु हो गया था 1539 में करतारपुर में। इनके पिताजी का जो नाम था वो कालूजी मेहता था, इनकी माता का नाम तृप्ति देवी था, खत्री परिवार से बिलोंग करते थे, और इनकी पत्नी का नाम था सुलक्षणा देवी। और इन्होंने इनका कुछ योगदान रहा है, जैसे कि क्या, नमक पंथ का शुरुआत किया, गुरु का लंगर शुरुआत किया, और इनके शिष्य थे, क्या थे? याद रखना ये कि लहना किसके शिष्य थे? तो गुरु नानक देव के। और यही लहना आगे चल के सेकेंड गुरु बनेंगे, अभी वही हम देखेंगे अभी। चलिए देखिए सेकेंड गुरु कौन है? गुरु अंगद देव। कब से कब? 1539 से लेके 1552 तक। इसका अनदर नेम क्या? लहना, अभी आपको बतलाया था ना। इन्होंने एक फॉर्म किया, इन्होंने क्या, स्क्रिप्ट, गुरुमुखी स्क्रिप्ट तैयार करवाया, और गुरु का लंगर जो स्टार्ट कराया गया था इसके गुरु के द्वारा, उसको क्या किया, कंटिन्यू करा दिया गया। और हुमायूं जो है, बिलग्राम का युद्ध हारने के बाद में इन्हीं के पास आए थे आशीर्वाद लेने के लिए, गुरु अंगद देव के पास में। तो अब नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, थर्ड गुरु के बारे में। देखिए इसमें भी हम लोग यहाँ पे हम लोग सिर्फ क्या, इंपॉर्टेंट गुरु के बारे में डिस्कस करेंगे। पढ़ने को तो बहुत कुछ है हमारे पास में, लेकिन क्या एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे इंपॉर्टेंट है? वैसा नहीं होता है। चलिए थर्ड गुरु के बारे में बात करें, कौन है? गुरु रामदास। कौन है? गुरु रामदास। इसका रूलिंग पीरियड कब है? 1574 से 1581 में। तो देखिए गुरु रामदास के एक मित्र थे अकबर, जिन्होंने 500 बीघा जमीन दे दिया था, किसको? गुरु रामदास को। और गुरु रामदास ने इससे मिलकर क्या बनाया? रामदास नगर, जिसको अभी के समय में हम लोग अमृतसर के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट फिफ्थ गुरु के बारे में बात करेंगे। फोर्थ गुरु इंपॉर्टेंट नहीं है, फिफ्थ गुरु की बात करेंगे। फिफ्थ गुरु कौन है? गुरु अर्जुन देव। रूलिंग पीरियड है इसका 1581 से लेकर 1606 तक। इसको हम लोग सच्चा बादशाह के भी नाम से जानते हैं। अमृतसर और संतोषवर पौंड का निर्माण भी करवाया था। देखिए 1589 में हरमिंदर साहब, मतलब गोल्डन टेम्पल का निर्माण करा, जिसका जो बेस है, नींव है, किसने रखा? हजरत मियान मीर ने रखा था।
1664 में गुरु ग्रंथ साहिब आदि ग्रंथ का भी निर्माण कराया, किसने कराया? गुरु अर्जुन देव ने। ये सब इंपॉर्टेंट फैक्ट है, यही सब आपको याद रखना है। इसके बारे में कुछ याद रहे चाहे ना रहे, ये आपको याद होना चाहिए। नेक्स्ट सिक्स गुरु के बारे में हम बात करेंगे। क्या था? गुरु हरगोविंद। रूलिंग पीरियड 1606 से लेके 1645 तक। इनका एक काम इंपॉर्टेंट है, इन्होंने क्या 12 फीट हाई हाई अकल तख्त बनाया, इसको बोलते हैं गुरु का सिंहासन। 12 फीट ऊंचा बनवाया था, और सिख को क्या नॉन वेजिटेरियन बना दिया था। नेक्स्ट एट गुरु बात करेंगे। एट गुरु कौन थे? तो हरकिशन। इसका रूलिंग पीरियड है 1661 से लेकर 1664 के बीच में है। तो इसे हुआ क्या था? 8 साल की उम्र में ये चेचक से इनका मृत्यु हो गया था। तो ये एग्जाम को इंटरव्यू में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट यहाँ पूछा गया था, वैसे कौन सा सिख गुरु है जिनका मृत्यु चिकन पॉक्स से हुआ था? तो आपको बतलाना है हरकिशन का मृत्यु हुआ था। वो कितने गुरु थे? 8 नंबर के। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। नेक्स्ट 10th और ये लास्ट गुरु रहे हैं। अब इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ये आपको याद रखना है। 10th गुरु कौन है? गुरु गोविंद सिंह है, जिनका रूलिंग पीरियड क्या है? 1675 से लेके 1708 तक। ये एक्चुअल फाउंडर ऑफ सिख माना जाता है इसको। इनका जन्म हुआ है 1666 में पटना के कहाँ पे? साहिब गुरुद्वारा में। इनकी पत्नी का नाम है माता सुंदरी और एक नीतू। 1699 में ये कलसा पंथ का स्थापना करते हैं। इसमें सिख आर्मी बनाते हैं, तैयार करते हैं। और इन्होंने एक टेक्स्ट लिखा जिसका नाम था कृष्णा अवतार, और इसके ऑटोबायोग्राफी आपको मिलेगा, इसका आत्मकथा मिलेगा विचित्र नाटक में। और इन्होंने अधिकार दिया, परमिशन दिया किसको? मेल को सिंह टाइटल रखने का और फीमेल को कौर रखने का। और इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात कहा, क्या क्या? जो प्योर सिख होगा ना, वो केस धारण करेगा, कड़ा धारण करेगा, कंघा धारण करेगा, कच्छा धारण करेगा और कृपान धारण धारण करेगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है किसका? 10th गुरु गुरु गोविंद सिंह के बारे में। तो अब बात करते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पे। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? चलिए देखते हैं। यहाँ पे देखिए, पंजाब के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। पहला इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पंजाब कौन है? महाराजा रंजीत सिंह। कौन है? महाराजा रंजीत सिंह। देखिए अफगानिस्तान के एक शासक थे जिसका नाम था शाह शिजा, जिन्होंने कोहिनूर डायमंड किसको गिफ्ट किया? महाराजा रंजीत सिंह को गिफ्ट किया था। अफगानिस्तान के एक रूलर थे सासिजा, जिन्होंने कोहिनूर डायमंड गिफ्ट किया था किसको? महाराजा रंजीत सिंह को, जो क्या थे? फर्स्ट इंडिपेंडेंट रूलर ऑफ पंजाब थे। और इन्हीं का बेटा था यंगेस्ट सन, जिन्होंने क्या किया? इन्हीं का जो बेटा था यंगेस्ट सन महाराजा दिलीप सिंह, जिन्होंने इस गिफ्ट कर दिया किसको? महारानी विक्टोरिया को। देखिए अफगानिस्तान के रूलर शाहशिजा ने कोहिनूर डायमंड महाराजा रंजीत सिंह को दिया, और महाराजा रंजीत सिंह के बेटे ने, बेटा कौन था? महाराजा दिलीप सिंह ने किसे दे दिया? महारानी विक्टोरिया को दिया। तो ये याद रखना है कि ये कोहिनूर का डायमंड है, ये किसने किसको दिया था? तो महाराजा दिलीप सिंह ने किसको दिया? महारानी विक्टोरिया को। इससे पहले अफगानिस्तान को शाहशिजा ने किसको दिया? महाराजा रंजीत सिंह को। यही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। नेक्स्ट बात करेंगे हम लोग मैसूर के बारे में। समझते हैं क्या है मैसूर। देखिए 1565 की बात है, जब यहाँ पे तालिकोटा का युद्ध समाप्त हो गया, तो उसके बाद विजयनगर का पतन होना स्टार्ट हो गया, डिक्लाइन होना स्टार्ट हो गया। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। हैदर अली जो है वो साउथ इंडिया के एकलौता ऐसा शासक है जिन्होंने ब्रिटिशर को हरा दिया था। नेक्स्ट टीपू सुल्तान जो है वो टाइटल किसका लिया था? बादशाह का टाइटल उपाधि लिया था। अपने नाम का सिक्का इशू करा दिया। अरेबिक मंथ के यूज किया इंस्टेड ऑफ हिंदी कैलेंडर के जगह अरेबिक मंथ यूज किया था। और जैकोबिन क्लब जो बनाया गया था फ्रेंच सोल्जर के द्वारा, उसमें पहला मेंबर भी था कौन? टीपू सुल्तान। और ये अपने आर्मी में लेफ्टिनेंट, फ्रेंच लेफ्टिनेंट को ऐड किया था जिसका नाम था क्या? लेफ्टिनेंट रिपो। अब चलिए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट इसमें आपको याद रखना है क्या? एंग्लो मैसूर वार। तो याद रखिएगा फर्स्ट एंग्लो मैसूर वार कब हुआ? 1767 से लेकर 1769 तक। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड वेल्सलेट थे। सेकेंड एंग्लो मैसूर वार हुआ आपका 1780 से लेकर 1784 तक। इस समय आपका गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? वारेंग हास्टिंग थे। थर्ड एंग्लो मैसूर वार हुआ आपका 1790 से लेकर 1792 तक। इस समय गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड कॉर्नवेल्स थे। देखिए यहाँ पे फोर्थ एंग्लो मैसूर वार हुआ आपका 1799 में। इसमें गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कौन थे? लॉर्ड
वेस्ली थे। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैसूर के बारे में। ये जो आपको दिख रहा है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ एंग्लो मैसूर वार, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये हैदर अली जो है ओनली साउथ रूलर है जिन्होंने क्या किया, ब्रिटिशर को हराया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है मैसूर के बारे में। अब हम बात करेंगे हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे, राजपूत स्टेट के बारे में राजपूत के बारे में बात करना है। अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए राजपूत के बारे में बात करते हैं। जयसिंह द्वितीय ये महान शासक थे राजपूत के, ठीक है ना, जिन्होंने 1728 में जयपुर सिटी का निर्माण कराया। ये एस्ट्रोनॉमर थे, खगोल शास्त्र थे, जिन्होंने जंतर मंतर बनवाया था। कहाँ कहाँ पे, जयपुर और दिल्ली में 2 जंतर मंतर बनवाया था। और 5 लैब का इन्होंने स्थापना किया था, जहां दिल्ली, जयपुर, उज्जैन, वाराणसी और मथुरा में। ये याद रखना है राजपूत के बारे में, ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे मराठाज एंड पेशवा के बारे में। देखिए फाउंडर कौन थे, शिवाजी। जन्म हुआ था 1627 में, कहाँ पे, सिवनेर फोर्ट, जो कहाँ है, पुणे में है। इनके पिताजी का नाम है साजी भोसले एंड माताजी का नाम है जीजाबाई। ये याद रखना है आपको, ठीक है ना। 1664 में फर्स्ट लूट ऑफ सूरत हुआ, और जैसे ही इस फर्स्ट लूट ऑफ सूरत कंप्लीट हुआ, इन्होंने एक उपाधि लिया। क्या उपाधि लिया, छत्रपति महाराजा, और हिंदू बादशाह को उपाधि लिया था। और सेकेंड लूट कब हुआ था आपका, 1670 में। ये लूट याद रखना है, ठीक है ना, कि ये शिवाजी के द्वारा पहला लूट कब किया गया था, 1664 में। दूसरा लूट कब किया गया था, 1670 में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है। और आपको याद रखना है जयसिंह के बारे में, ये 2 पॉइंट याद रखिए, लैब कहाँ पे बनवाया था, जंतर मंतर कहाँ पे बनवाया था। ये 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट है राजपूत के बारे में और आपका मराठाज और पेशवास के बारे में। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट पे। क्या है नेक्स्ट पॉइंट, 1857 की क्रांति। देखिए 1857 की क्रांति में पढ़ने के लिए बहुत सी चीज है, लेकिन क्या उसमें हर एक चीज इंपॉर्टेंट है, तो वैसा नहीं होता है। तो यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट चीज है हम वही चीज यहाँ पे बात करेंगे। चलिए क्या इंपॉर्टेंट है आपको भी समझना चाहिए। चलिए 1857 का जो सिंबल था वो क्या था, लोटस और ब्रेड था। स्ट्रेटेजी जो है राणाजी बापू और अजीमुल्ला खान लंदन में बैठ के वो लोग तैयार कर रहे थे कि कैसे 1857 क्रांति में विजय प्राप्त किया जाएगा, कैसे इसका रिवोल्ट क्रांति स्टार्ट किया जाएगा, रणनीति तैयार कर रहे थे जनरली। इस समय देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन थे यहाँ पे, लॉर्ड कैनिंग थे। और मुगल एम्परर जो है बहादुर शाह जाफर, वही जो बोले थे बहादुर शाह जाफर द्वितीय, जो 1857 की क्रांति में लीड कर रहे थे, आपको पढ़ाए थे। देखिए प्रोवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया एक बुक है, जिन्होंने किसने लिखा है, दादा भाई नौरोजी के द्वारा लिखा गया है। इन इसी के बारे में डिस्कस किया गया है। देखिए सब्सिडरी अलायंस जो है ये बाय लॉर्ड वेल्लेस्ली एंड डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी बाय डलहौजी। इसमें सब्सिडरी अलायंस किसके द्वारा पास किया गया, तो लॉर्ड डलहौजी का। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी किसके समय आया था, लॉर्ड डलहौजी के समय। ये आपको देखिए डायरेक्ट पूछता है सब्सिडरी अलायंस किसके समय था, आपको लॉर्ड वेल्लेस्ली टिक कर लेना है। डॉक्ट्राइन ऑफ लेप्सी किसके समय था, बाय लॉर्ड डलहौजी के समय में, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए विडो री मैरिज एक्ट बिल लाया गया था किसके द्वारा, बाय लॉर्ड डलहौजी, एंड इसको पास किया गया था लॉर्ड कैनिंग कब, 1856 में। मतलब विडो री मैरिज बिल पहले आया था, तो लाया किसने था पूछेगा तो आपको मारना है लॉर्ड डलहौजी। और पास किसने किया, तो लॉर्ड कैनिंग ने। कब किया, 1856 में। अब यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट यहाँ पे फैक्ट है, क्या, 29 मार्च 1857 में मंगल पांडे रिफ्यूजेस टू यूज द बुलेट। देखिए मंगल पांडे ने क्या किया, मना कर दिया, क्या, बुलेट यूज करने के लिए। कहां पे, बैरकपुर कांट में, जो आपको वेस्ट बंगाल में पड़ता है। बटालियन में है 34 नेटिव इन्फेंट्री। इसीलिए इसके वजह से क्या हुआ, इनको फांसी में लगा लटका दिया गया था। कब, 8 अप्रैल 1857 को। ये इंपॉर्टेंट डेट है, 8 अप्रैल 1857 जो है आपका, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट डेट है, ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। 1857 इंपॉर्टेंट डेट है कि मंगल पांडे को फांसी पे कब लटकाया गया था, तो 8 अप्रैल 1857 को। बटालियन पूछेगा तो मार देना है 34 नेटिव इन्फेंट्री। किस लिए, क्योंकि मंगल पांडे ने जो गन का जो कारतूस होता है उसे मुंह पे लगाने से मना कर दिया था, क्योंकि उसमें सुअर और गाय का जो चर्बी होता है उसमें उससे बनाया जा रहा था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक पे। ये आपका 1857 क्रांति का जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट था वो मैंने एक ही पे करा दिया है। देखिए यहाँ पे क्या है, सोशियो रिलीजन एंड रिफॉर्म मूवमेंट। यहाँ पे देखिए कुछ धर्म सुधार आंदोलन है, उसके बारे में हम बात करेंगे। पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट डेट है आपको जो याद रखना है, ठीक है ना।
1828 में वर्म समाज का स्थापना हुआ, किसने किया? राजा राम मोहन रॉय ने। कहाँ पे? कलकत्ता में। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, 1829 में धर्म समाज का स्थापना हुआ, राधाकांत देव ने किया था, कलकत्ता में किया था। 1866 में भारत ब्रह्म समाज का स्थापना हुआ, किसने किया? केशव चंद्र सेन ने किया। कहाँ पे किया? कलकत्ता ने किया। ये देखिए कलकत्ता वाला इंपॉर्टेंट फैक्ट एक जगह पे हो गया। अब नेक्स्ट बात करेंगे। 1857 में आर्य समाज का स्थापना हुआ, किसने किया? स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था, बॉम्बे में किया था। ठीक है। 1887 में इंडियन नेशनल सोशियो कॉन्फ्रेंस का स्थापना हुआ, किसने किया? महादेव गोविंद रानाडे, जिसको हम लोग एमजी रानाडे भी कहते हैं। कहाँ पे? बॉम्बे में किया था। 1905 में 1905 में भारत सेवक समाज का स्थापना हुआ, गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा, बॉम्बे में। 1897 में रामकृष्ण मिशन का स्थापना हुआ, स्वामी विवेकानंद के द्वारा किया गया था, बेलूरू में। ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है, किसने किया था और कहाँ किया था। इसकी शुरुआत कहाँ, किसने किया, कहाँ पे किया, वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, और कब किया था, ये आपको याद रखना है, याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिफोर द इस्टेब्लिशमेंट ऑफ कांग्रेस, कांग्रेस का स्थापना होने से पहले क्या क्या राजनीतिक संस्थाएं थे, उसके बारे में आपको यहाँ पे कुछ पॉइंट आपको जानना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है ना। देखिए 1836 की बात है, बंग भाषा प्रकाशक सभा, इसका संस्थापक कौन है? राजा राम मोहन रॉय। इसका मकसद यही था कि गवर्नमेंट के द्वारा क्या काम किया जा रहा है उसका ओवरव्यू करना और प्रपोजल भेजना, किसको? रिफॉर्म के लिए, सुधार के लिए। देखिए 1852 में बॉम्बे एसोसिएशन का गठन हुआ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, कलकत्ता में। 1852 में फिर से मद्रास नेटिव एसोसिएशन का गठन हुआ था, गुलजी नरचुस्ती के द्वारा, मद्रास में। 1866 में ईस्ट इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, कहाँ पे? लंदन में। 1876 में इंडिया एसोसिएशन का गठन हुआ, किसने किया था? सरेंद्र नाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस ने। कहाँ पे? कलकत्ता में। 1885 का बात है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन का गठन हुआ था, फिरोज शाह मेहता और बदरुद्दीन तैयबाजी के द्वारा में। कहाँ पे? बॉम्बे में। तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपको पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन के, इंस्टीट्यूशन कांग्रेस से पहले कौन कौन से पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन यहाँ पे स्थापना हो चुके थे, उसके बारे में आपको याद रखना है। अब हम बात करते हैं क्या? कांग्रेस के बारे में, इंडियन नेशनल कांग्रेस के बारे में। चलिए, तो कांग्रेस का जो शब्द है वो कहां से लिया गया? नॉर्थ अमेरिका से लाया गया है। और कांग्रेस का स्थापना जो हुआ है वो 28 दिसंबर 1885 को हुआ है। कहां पे? ग्वालियर टैंक, मुंबई में। फाउंडर जो है ए हुम बोलते हैं, या फिर एलन ऑक्टेम हुम के नाम से भी जानते हैं, जिसको फादर ऑफ कांग्रेस कहा जाता है, स्कॉटलैंड से बिलोंग करते हैं। और ये जब कांग्रेस बन रहा था उस समय वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड डफरिन थे। और पहला सेशन जो इनका हुआ था ये हुआ था 28 दिसंबर 1885 को, कहा? बॉम्बे में। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद ही रखना होगा। अब देखिए क्या क्या ये कांग्रेस के समय में क्या क्या इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण जो सेशन हुआ था उसके बारे में बात करेंगे। तो पहला 1885 में बॉम्बे सेशन हुआ, किसके इसके अध्यक्षता कौन करे थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। प्रेसिडेंट कौन थे? डब्ल्यू सी बनर्जी। 1889 में फिर से बॉम्बे सेशन हुआ था, इसके अध्यक्षता कौन करे थे? विलियम वाडर बर्ने ने। ये फर्स्ट टाइम यहाँ पे वुमेन पार्टिसिपेट किया था। ठीक है ना। याद रखना, ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि वो ऐसा कौन सा सेशन है जिसमें आपका फर्स्ट टाइम महिला पार्टिसिपेट की थी? तो बॉम्बे सेशन है। प्रेसिडेंसी कौन था? विलियम वाडर बर्ने थे। कब हुआ था? 1889 में। 1886 में कलकत्ता सेशन हुआ, जिसमें दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे, जहाँ पे लॉर्ड डफरिन में, इंपॉर्टेंट फैक्टर, लॉर्ड डफरिन में गार्डन पार्टी दिया था। 1896 में कलकत्ता सेशन हुआ था, जिसमें रहमतुल्ला सयानी के द्वारा अध्यक्षता किया जा रहा था, जहाँ पे वंदे मातरम पहली बार गाया गया था। कब गाया गया था? 1896 में, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा जो लिखा गया है। देखिए 1906 में कलकत्ता सेशन हुआ, दादा भाई नौरोजी अध्यक्षता कर रहे थे, जहाँ पे स्वराज वर्ड का यूज किया गया पहली बार। और देखिए 1911 में कलकत्ता सेशन हुआ, बिशन नारायण धर इसके अध्यक्षता कर रहे थे, प्रेसिडेंट थे। फर्स्ट टाइम जनगण मन गाया गया था। कब? 1911 में। चलिए अब नेक्स्ट बात करते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ और इंपॉर्टेंट सेशन है, जैसे 1891 में नागपुर सेशन है, इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे थे? पी आनंद चार्लू। 1920 में नागपुर सेशन है, इसके अध्यक्षता कौन करते? वी रघुचारी, जहां पे नन कोऑपरेशन मूवमेंट पास किया गया था इस समय।
1893 में लाहौर सेशन हुआ जहाँ पे दादा भाई नौरोजी जी अध्यक्षता कर रहे थे। 1929 में लाहौर सेशन हुआ जहाँ पे पंडित जवाहरलाल नेहरू ने पूर्ण स्वराज का मांग कर लिया था। फिर 1925 में कानपुर सेशन हुआ जहाँ पे सरोजिनी नायडू इसके प्रेसिडेंट थे, अध्यक्षता कर रहे थे। फर्स्ट टाइम इंडियन वुमेन पार्टिसिपेट कब किया था? 1925 में कानपुर सेशन में। इसकी अध्यक्षता कौन करे? सरोजिनी नायडू। और फर्स्ट टाइम यहाँ पे क्या हुआ था? इन भारत की जो महिला है वो पार्टिसिपेट की थी। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये पूर्ण स्वराज की मांग किसने किया था? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाहौर सेशन में 1929 में। 1931 में आपका कराची सेशन हुआ था, सरदार वल्लभ भाई पटेल इसकी प्रेसिडेंसी कर रहे थे। यहाँ पे गांधी इरविन पैक्ट यहाँ पे पारित हो गया था 1931 में। और एक याद रखिएगा, ये 1924 में बेलगांव सेशन हुआ जहाँ पे अध्यक्षता कौन करे थे? महात्मा गांधी। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना होगा। अब हम बात करते हैं किसके बारे में? इंडियन नेशनल मूवमेंट के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जिसका जो ड्यूरेशन है 1885 से लेके 1947 तक है। 1885 से लेके 1947 तक, भारत की आजादी तक की बात को हम क्या बोलेंगे? इंडियन नेशनल मूवमेंट। तो सबसे फर्स्ट पॉइंट आपको याद रखना है, ईरा ऑफ लेबर, उदारवादी का जो समय था 1885 से लेके 1905 तक के समय को हम क्या बोलते हैं? इरा ऑफ लिबरल बोलते हैं। इस समय एक पॉइंट आपको याद रखना है, फाउंडेशन ऑफ कांग्रेस का गठन हुआ था 1885 में। इसे और कोई इंपॉर्टेंट यहाँ पे नहीं है तो आपको याद रखना। नेक्स्ट बात करना है इरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म। 1905 से 1919 तक का जो पीरियड है उसको हम क्या बोलते हैं? इरा ऑफ अल्ट्रा नेशनलिज्म के नाम से भी जानते हैं। महत्वपूर्ण भूमिका इस समय निभा रहे थे कौन? लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, विपिन चंद्र पाल, जिसको लाल बाल पाल के नाम से भी जानते हैं। ये इंपॉर्टेंट रखना है, ठीक है ना। और यहाँ पे देखिए 1905 में बंगाल पार्टीशन हुआ था, किसके द्वारा में? लॉर्ड कर्जन के द्वारा में, जिन्हें सेलिब्रेट कर रहे थे शोक दिवस। कब? 20 जुलाई को, 20 जुलाई 1905 को शोक दिवस के रूप में मनाया जाता है। यहाँ पे देखेंगे 16 अक्टूबर 1905 को राखी दिवस मनाया जाता है, किसके द्वारा? रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा। और रविंद्रनाथ टैगोर ने क्या बनाया था? अमार सुनार बांग्ला, जो बांग्लादेश का नेशनल सॉन्ग है, निर्माण किया था। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, आपको याद रखना है इरा ऑफ अल्टरनेशनलिज्म के समय का। तो सबसे पहले तो यही याद रखेंगे बंगाल पार्टीशन कब हुआ था? 1905 में। ये आपको याद रखना है। अब देखिए यहाँ पे 1905 में 1905 में स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट हुआ था। ये आपको याद रखना है, कौन कौन सा मूवमेंट हुआ था उसके बारे में बात कर रहे हैं। देखिए 30 दिसंबर 1906 को क्या हुआ? मुस्लिम लीग सिचुएटेड हुआ। मुस्लिम लीग का स्थापना हुआ, किसके द्वारा हुआ? सलीमुल्लाह खान के द्वारा, नवाब सलीमुल्लाह खान के। लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछा गया सवाल है दिल्ली पुलिस का। 1911 में ब्रिटिश किंग जो जॉर्ज प्रथम थे वो भारत आ रहे थे, तो इस समय क्या हुआ? दिल्ली दरबार हुआ। गेटवे ऑफ इंडिया, गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में। देखिए जनगण मन बनाया गया था। बंगाल पार्टीशन को यहाँ पे कैंसिल कर दिया था, क्यों? क्योंकि कौन आ रहे थे यहाँ पे? ब्रिटिश किंग जॉर्ज प्रथम आ रहे थे भाई। इसी दिल्ली दरबार तैयार किया गया था। गेटवे ऑफ इंडिया मुंबई में बनाया गया था। जनगण मन बनाया गया था इनके स्वागत में, और बंगाल पार्टीशन को रद्द कर दिया गया था। यहाँ पे एक पॉइंट आ जाता था। नेक्स्ट 1912 में हार्डनिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी हुआ, जहां पे लॉर्ड हार्डनिंग द्वितीय जो किल हुआ था, मार गया था, किसके द्वारा? राज बिहारी बोस के द्वारा। कहां पे? चांदनी चौक में मार दिया गया था। मतलब 1912 में राज बिहारी बोस ने चांदनी चौक पे लॉर्ड हार्डनिंग द्वितीय को मार दिया था। इसीलिए 1912 में हम लोग हार्डनिंग बॉम्ब कॉन्स्पिरेसी के नाम से भी हम लोग जानते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, पूछा गया सवाल है। 1914 से 1980 का जो ड्यूरेशन है, पीरियड, ये किसमें क्या? फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। 1939 से 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वार हुआ था। ये डेट याद रखना है। 1960 में 16 में क्या हुआ था? होम रूल लीग मूवमेंट का स्टार्ट हो चुका है, तो ये आपको याद रखना है, ठीक है ना। नेक्स्ट यहाँ बात करेंगे 1960 में ऑल इंडिया होम रूल का स्टार्ट हो गया, स्थापना हो गई, किसके द्वारा? एनी बेसेंट के द्वारा। और देखिए यहाँ पे 1960 में लखनऊ पैक्ट पारित हो गया था। 1970 में कलकत्ता सेशन हुआ, जिसमें प्रेसिडेंट कौन करते थे? एनी बेसेंट थी। 1970 में चंपारण सत्याग्रह का स्टार्ट हो गया था, लेकिन 1999 में रोलेट एक्ट पारित हो गया था।
ये आपको याद रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इस्टेब्लिशमेंट है, फैक्ट है। यहाँ पे एक चीज और याद रखिएगा, पूना पैक्ट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पूछता है। पूना पैक्ट कब पारित हुआ था? एक मिनट। पूना पैक्ट 1932 याद रखिएगा, ठीक है ना। 1932 को पारित हुआ था क्या? पूना पैक्ट। अब चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे हम। ये लास्ट टॉपिक है आपका, गांधीयन एरा, गांधी युग, जिसको 1999 से 1947 का जो समय है, भारत देश का आजादी का जो समय, उसको हम लोग गांधीयन एरा के नाम से जानते हैं। जहाँ पे देखिए बात करेंगे एक एक पॉइंट पे हम लोग। 9 जनवरी 1915 को एनआरआई डे के रूप में मनाते हैं। किस लिए मनाते हैं? क्योंकि गांधी जी साउथ अफ्रीका से इंडिया वापस लौटे थे। और देखिए 1999 में जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ, जहाँ पे जनरल डायर अपने 150 सेना के सिपाही के साथ में मिलकर में 1000 से भी ज्यादा लोग को मार दिए थे। उस समय वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब जालियांवाला बाग की घटना हुई तो उस समय वायसरॉय कौन थे? लॉर्ड चैम्सफोर्ड, याद रखना है। तो इसमें रविंद्रनाथ टैगोर ने इसको जो टाइटल मिला था, उपाधि मिला था नाइटहुड का, ठीक है ना, जो जॉर्ज प्रथम ने दिया था 1915 में, इन्होंने वापस कर दिया था ब्रिटिशर को। ठीक है, क्यों? क्योंकि यहाँ जालियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, जहाँ पे 1000 से ज्यादा लोग को मार के, इसके गम में, इसके दुख में इन्होंने अपना उपाधि को वापस कर दिया था ब्रिटिश को। ये याद रखना है। 1919 में खालिफत मूवमेंट हुआ था, जिसको लीड कर रहा था मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली। इन एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि खालिफत मूवमेंट कब हुआ था और किसके द्वारा लीड किया गया था? मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा। सुल्तान ऑफ तुर्की को हम लोग खलीफा ऑफ इस्लाम के नाम से भी जानते हैं। देखिए 1920 से 1922 का जो समय है, उसको हम बोलते हैं नन कोऑपरेशन मूवमेंट। यहाँ पे स्टार्ट हो गया था, मतलब 1920 में स्टार्ट हुआ था, 1922 में ये खत्म हो गया था। नेक्स्ट बात करेंगे, देखिए 1922 में चौरी चौरा कॉन्स्पिरेंसी हुआ था, जहां पे गोरखपुर यूपी में, जहां पे क्या 22 पुलिस मैन को किल्ड करके, मतलब जला के मार दिया गया था लोगों के द्वारा। इसीलिए यहाँ पे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो है 22 में खत्म हो गया था। गांधी जी उसको रोक दिए थे। 1927 में मद्रास सेशन हुआ था। 1928 में साइमन या फिर व्हाइट कमीशन स्टार्ट हुआ था। ये आपको याद रखना है, ठीक है, कि मद्रास सेशन कब हुआ? 1927 में। साइमन या फिर व्हाइट कमीशन कब हुआ? तो 1928 में। देखिए 1928 में नेहरू रिपोर्ट पारित किया गया था। 1929 में लाहौर सेशन स्टार्ट हुआ था, और 1930 में ही पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में हम लोग 1930 को मनाया जा रहा था। यहाँ पे देखिए नेहरू रिपोर्ट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? ब्लू प्रिंट ऑफ इंडियन कल्चर। भारतीय संविधान का ब्लू प्रिंट किसको? नेहरू रिपोर्ट को ही बोलते हैं। 1930 में सिविल डिसोबिडिएंट मूवमेंट हुआ, और 1931 में गांधी इरविन पैक्ट पारित हुआ था, आपको पता ही होगा। और 1925 में काकोरी कॉन्स्पिरेंसी हुआ। क्या हुआ? काकोरी कॉन्स्पिरेंसी। अब हम बात करते हैं राउंड टेबल की। देखिए 1930 में फर्स्ट राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस गोलमेन सम्मेलन हुआ था, जहां पे वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड इरविन थे, याद रखना है आपको। 1931 में सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। 1932 में थर्ड गोलमेज सम्मेलन हुआ, जिसमें वायसरॉय ऑफ इंडिया कौन थे? लॉर्ड इरविन थे। यहाँ पे देखिए एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 8 अप्रैल 1929 में असेंबली बॉम्ब कॉन्फ्रेंसी हुआ, जहां पे भगत सिंह और मुक्तेश्वर दत्ता ने बम फेंका और नारा दिया क्या? इनकलाब जिंदाबाद का। ये याद रखना है, ठीक है ना। 1942 में क्वाइट इंडिया मूवमेंट, याद रखना है, ठीक है। और इसके बाद 1947 में इंडिया गोट फ्रीडम। इंडिया गोट फ्रीडम, भारत देश को आजादी मिल गया था 1947 में। और यहाँ पे हमारा क्या होता है? हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो कि पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाता है। और इस पूरे क्लास में हमने सिर्फ इंपॉर्टेंट फैक्ट के बारे में बात की है, जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में पूछा जाता है, उसके बारे में सिर्फ बात किया है, ठीक है ना। तो आपको अब ये तो हमारा कंप्लीट हो गया ना, कंप्लीट हो गया। अगर आपको ये पूरे क्षेत्र के समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। और
मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास जो होगा हमारा वो किस पे होगा? मेडिवल पे होगा। किस पे होगा? मेडिवल पे होगा। ठीक है, हमारा जो पढ़ाने का तरीका ऐसे ही रहेगा, बिना टाइम वेस्ट किए हुए एक ही क्लास में कम से कम एक टॉपिक तो कंप्लीट कर। जैसे आज के क्लास में हमारा मॉडर्न कंप्लीट हो गया, नेक्स्ट क्लास में हम मेडिवल कंप्लीट करेंगे। ठीक है ना, मेडिवल कंप्लीट करेंगे। आपको इसी तरीके से हर एक टर्म आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट हर चीज का मिलेगा, चाहे वो हिस्ट्री सिविक्स, हिस्ट्री हो जाए, सिविक्स हो जाए, या फिर ज्योग्राफी हो, या फिर फिजिक्स केमिस्ट्री बायो, हर चीज का आपको इंपॉर्टेंट फैक्ट सीरीज मिलेगा। उससे बाहर कुछ नहीं होगा। चाहे ग्रुप डी का एग्जाम हो, या फिर एसएससी जीडी हो, या फिर दिल्ली पुलिस हो, या फिर अग्निवीर का कोई भी एग्जाम हो, इसमें तो आपको क्वेश्चन 100% इससे बाहर कहीं भी नहीं रहते हैं। आप मॉडर्न हिस्ट्री उठा के देख लीजिए, आपको जो क्वेश्चन मिलेगा यहीं से मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। अगर आपको आज का सेशन समझ में आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट जरूर कीजिएगा। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद, थैंक्स।